बांग्लादेश के पास पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत ही अहम हथियार है। जरा इन तस्वीर को गौर से देखिए। वो राज, उस वेपन का राज इन तस्वीरों में छुपा हुआ है। जी हाँ, वो है फैशन, टेक्सटाइल, कपड़े बनाने की सनत। ज़ारा, H&M, लिवाइस जैसे बड़े बड़े ब्रांड, वो सब अपना कपड़ा बांग्लादेश में ही बनाना पसंद करते हैं। क्रिकेट में बांग्लादेश हमसे बेशक 1 रन के मार्जिन से हारता है, लेकिन जब बात एक्सपोर्ट की आती है तो बांग्लादेश हमें 100 या 200% के मार्जिन से वो हमें हराता है। लेकिन कैसे? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हम ऐसे मुद्दों के बारे में बात करेंगे जो पाकिस्तान को एटलीस्ट 1% बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का व्लॉग। बहुत सी चीजों में बांग्लादेश हमसे बहुत आगे है। तो पाकिस्तान वर्ल्ड ट्रेड का ओनली 2% बिजनेस कर रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जबकि बांग्लादेश 6% कर रहा है, यानी हमसे डबल से भी ज्यादा। हम इसमें पाकिस्तान पर क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपने नेबर कंट्री की तरक्की और कामयाबी का राज जानने के लिए बात कर रहे हैं। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा फ्लैशबैक में। ये बात है 19th सेंचुरी की, जब कोलकाता में फोर्ट लॉस्टर में पहली टेक्सटाइल कपड़े की मिल बनी। अंग्रेजों के आने से पहले भी बरसगीर दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कॉटन का एक्सपोर्टर था। आज का बांग्लादेश और उस वक्त का ईस्ट बंगाल तब भी अपने सॉफ्ट मसलिन क्लॉथ्स की वजह से बहुत मशहूर था। लेकिन ये बात अंग्रेजों को पसंद नहीं थी। उन्होंने बड़ी प्लानिंग के साथ हमारी इस इंडस्ट्री को तबाह कर दिया। लेकिन बांग्लादेश ने बहुत ही अच्छा कमबैक किया। इस कमबैक की शुरुआत होती है 1974 में। मल्टी फाइबर एग्रीमेंट होता है। इस एग्रीमेंट के तहत तरक्की याफ्ता मुल्कों को, तरक्की पजीर ममालिक खास तौर पर टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स एक मखसूस लिमिट में ही बेच सकते थे, इससे ज़्यादा वो उनको नहीं बेच सकते थे। बांग्लादेश चूंकि नया नया मुल्क बना था, तो ये लिमिट्स बांग्लादेश पर लागू नहीं होती थी। ये तरक्की याफ्ता मुल्कों की एक चाल थी, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ही अच्छे और सस्ते कपड़े बनाकर दुनिया को दे रहा था। वो चाहते थे कि इनकी ये प्रोडक्शन को, इनकी इस तरक्की की रफ्तार को कम किया जाए। लेकिन बांग्लादेश चूंकि नया नया मुल्क बना था और वो उस पर ये लिमिट्स लागू नहीं होती थी, और यही चीज़ बांग्लादेश की सपोर्ट में गई। और इसी फायदे को देखते हुए साउथ कोरिया की डैवो कंपनी ने बांग्लादेश के साथ जॉइंट वेंचर करके अपना एक एग्रीमेंट किया, जिससे वो चाहते थे कि हम अपना कपड़ा बांग्लादेश में बनाएं और इससे उनकी एक्सपोर्ट बढ़े। इस सिलसिले के लिए उन्होंने बांग्लादेश के 130 लोगों को ट्रेनिंग के लिए वहां बुलाया। 130 लोगों ने वहां से ट्रेनिंग तो ली, लेकिन वो बहुत स्मार्ट निकले। उन्होंने वो ट्रेनिंग क्विट करके अपनी अपनी कंपनी बना ली। याद रखें कि 130 में से 115 लोगों ने यही काम किया, और इससे क्या हुआ कि बांग्लादेश की एक्सपोर्ट बढ़ने लगी। 1981 के अंदर बांग्लादेश की ये एक्सपोर्ट $3.5 मिलियन थी, जो कि 2007 में बढ़ते बढ़ते $10.7 बिलियन, बी फॉर बिलियंस, यहाँ तक वो पहुँच गई 2007 तक। है ना शॉकिंग? जब मैंने ये पढ़ा तो मैं भी शॉक्ड रह गया कि इतने कम अरसे में उन्होंने कितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट को बढ़ाया। इससे उनकी इकोनॉमी पे कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा होगा। और ये पॉसिबल कैसे हुआ? ये पॉसिबल हुआ उस कोटा सिस्टम की वजह से, कि जिससे भारत, पाकिस्तान, चाइना और दूसरे तरक्की पजीर ममालिक इस दौड़ से बाहर थे, क्योंकि उन पर लिमिट्स लगी हुई थी कि आप इससे ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, और बांग्लादेश उन लिमिट्स से फ्री था। ये सिस्टम 1995 के अंदर तो ख़त्म हो गया। तब लोगों ने ये सोचा, दुनिया ने ये सोचा कि बांग्लादेश की इस इंडस्ट्री पर अब तो ताला लग जाएगा। लेकिन हुआ कुछ और ही। मीट अमेरिका, प्रोफेशनल ट्रबल मेकर ने लीस्ट डेवलपिंग नेशन में बांग्लादेश को डाल दिया। यानी लीस्ट डेवलपिंग नेशन की कैटेगरी होती है, उसके अंदर बांग्लादेश को लगा दिया कि ये अभी नया नया बना है और ये तरक्की पजीर ममालिक से भी पीछे है। सुनकर तो ये काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन ये बात बांग्लादेश के बहुत फेवर में गई। ये उनके लिए गुड न्यूज़ थी, और इसकी वजह से उन्हें ट्रेड के अंदर प्रेफरेंस मिलने लगी। तो दोस्तों होता यह है कि इनके कपड़ों के ऊपर कोई ड्यूटी, कोई टैक्स नहीं लगता, जिसकी वजह से उनके कपड़े बाकी मार्केट से, बाकी दुनिया की मार्केट से बहुत सस्ते जाते हैं बाहर के मुल्कों में, और लोग इनको हाथों हाथ खरीदते हैं। अब आते हैं अपनी वीडियो के पार्ट 2 की तरफ, यानी पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। पाकिस्तान आज कहां पर है? पाकिस्तान के रेडीमेड गारमेंट्स की एक्सपोर्ट 2022-23 में कुछ यूं थी, और बांग्लादेश की एक्सपोर्ट कुछ यूं थी। वजह यह है कि अगर एक शर्ट यूएसए में तैयार हो तो उसके ऊपर लागत यानी खर्चा आता है $60, और वही शर्ट अगर पाकिस्तान में तैयार हो तो उस पर खर्चा आता है 50 से 60 सेंट्स, और वही शर्ट अगर बांग्लादेश में तैयार हो तो उस पर खर्चा आता है सिर्फ 22 सेंट्स। तो कंपनीज को क्या चाहिए? 22 सेंट्स वाली ऑप्शन, यानी वो अपना कपड़ा तैयार करेंगे या करवाएंगे तो सस्ते दामों में करवाएंगे और महंगे दामों में उसको फरोख्त करेंगे। आते हैं इस वीडियो के चैप्टर 3 की तरफ, यानी कंक्लूजन। यानी इससे हमें सीखने को क्या मिला, पाकिस्तान इससे क्या सीख सकता है? तरक्की पजीर मुल्क सुनने में तो बहुत बुरा और ऑकवर्ड लगता है, लेकिन बांग्लादेश ने इसी को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने इससे मिलने वाले हर ट्रेड एडवांटेज को उठाया और दुनिया की पूरी फैशन इंडस्ट्री को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो पॉइंट ये है कि बांग्लादेश हमें ये सिखाता है कि कभी कभी डिसएडवांटेज भी आपको एडवांटेज दे सकता है, लेकिन उसके लिए विजन चाहिए।
दोस्तों 2025 तक बांग्लादेश इस लीस्ट डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में रहने वाला है और इसके बाद जब ये इसका स्टेटस चेंज होगा, वो इस कैटेगरी से निकलेगा, तो जाहिर सी बात है उस पर टैक्सेस और ड्यूटीज लागू हो जाएंगी। बांग्लादेश भी लाजमन अपने कपड़ों की कीमतें बढ़ाएगा और वही सही टाइम होगा कि जब हमें अलर्ट रहने की जरूरत होगी। यानी ऐसा मुमकिन है कि बहुत सी कंपनीज को उसका अल्टरनेट चाहिए हो, यानी सस्ता कपड़ा कौन बना के दे सकता है, तो उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। बांग्लादेश के पास एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये भी है कि वो अपना सारा रॉ मटेरियल चाइना से मंगवाता है। हम अगर कोशिश करके उनको कन्विंस कर लें कि आप अपना रॉ मटेरियल बजाय चाइना के हमसे लें, हम आपको प्रोवाइड करेंगे और चाइना से भी सस्ता प्रोवाइड करेंगे, तो ये भी हमारे लिए एक एडवांटेज हो सकता है। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर वेविंग इंडस्ट्री बहुत कमाल की है। हमने अब सोचना ये है कि हम इसकी एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ा सकते हैं। हमने शुरू में बात की थी कि बांग्लादेश के पास एक सीक्रेट वेपन है और वो सीक्रेट वेपन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी फैशन इंडस्ट्री तो है ही, लेकिन इसकी बुनियाद है वहाँ की खवातीन। जी हाँ, इस इंडस्ट्री के अंदर 90% खवातीन काम करती हैं, उनको एम्पावर किया जाता है और वो अपने मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं। क्योंकि जब बात तरक्की की हो तो खवातीन पीछे क्यों रहे, यानी खवातीन जब अपना हिस्सा डालेंगी इकोनॉमी के अंदर, किसी घर की, किसी मुल्क की, किसी माशरे की इकोनॉमी में, यानी अपने माशरे में रहते हुए अपना किरदार अदा करेंगी, तो जाहिर सी बात है उस घर की खवातीन, उस माशरे की और उस मुल्क की खवातीन अपने उस घर को, अपने माशरे को और अपने मुल्क को बहुत आगे, बहुत ऊपर लेकर जा सकती हैं। किसी और बात करिए ना सही, जब बात तरक्की की हो, मुल्क की इकोनॉमी की हो, तो कम अज़ कम हमें खवातीन को खुद कफील बनाना है। कम अज़ कम हम 50% खवातीन को अपने मुल्क में खुद कफील बनाएं ताकि हमारा मुल्क भी खुद कफील बन सके। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मेरा देश है पाकिस्तान, ये सिर्फ ट्रक के पीछे ही लिखा नजर आता है, लेकिन ये हम पूरी दुनिया से बुलवा सकते हैं और मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।